साथियों नमस्कार। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और सेशन सिर्फ नीट 2024, 25, 26 के लिए नहीं है। चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे 12th के हैं, चाहे ड्रॉपर हैं, जो भी स्टूडेंट आप हैं, अगर आप कुछ बेसिक बातें हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी में एक सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। डेट्स आ चुकी हैं और आगे भी डेट्स ऐसे ही आती रहेंगी। तो फर्स्ट वीक ऑफ मई जो आज तक रहा है वही रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा था। 1% इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी फॉर एवर नीट प्रिपरेशन। 1% इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी। आप चाहे अपनी कोचिंग के टॉपर हैं, इंस्टीट्यूट के टॉपर हैं, ऑनलाइन बैच के टॉपर हैं, दिस इज फॉर एवरीवन। 1% इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी फॉर नीट ऑल टाइम। कभी भी नीट का एग्जाम हो, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, दैट आई प्रॉमिस यू। अब शायद ही कभी ऐसा होगा जब ये चीज काम नहीं करेगी। 1%। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपका एंथुजियाज्म, आपका फोकस रीबिल्ड हो, प्रिपरेशन रीस्टार्ट हो, आपका फोकस रीसेट हो, क्योंकि एंथुजियाज्म समय के साथ में गिरता है। जब शुरुआत होती है तैयारी करने की तो हर कोई बहुत फोकस के साथ में शुरू करता है, लेकिन समय के साथ साथ में वो एंथुजियाज्म, वो फोकस, वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट, वो कंसंट्रेशन, वो जुनून, वो जज्बा कम होने लगता है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर बार वो जुनून, वो जज्बा, वो कंसंट्रेशन, वो कमिटमेंट, वो फोकस, वो जील, वो डिज़ायर, वो पैशन आप में रिफ्यूल कर सकूँ, रिफिल कर सकूँ। 1% इम्प्रूवमेंट जीत की रणनीति किताब में मैंने इसके ऊपर काफ़ी बात भी की है, लेकिन आज टोटली डिफरेंट कंटेंट के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को पता होगा कि अगर 1 की पावर 365 हो तो शायद 1 आता है। मतलब आप खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप जैसे हैं वैसे ही हैं, तो 1 आता है। लेकिन आप 1% इंप्रूव करते हैं, है ना। अगर आप 1 में 1% का इंप्रूव करते हैं तो दैट इज 1.01, और इसकी पावर आप 365 करते हैं तो नियरली 37 पहुंच जाता है, नियरली 37। वहीं अगर आप, समय वही है, टाइम उतना ही है, लेकिन आप नेगेटिव हो जाते हैं, आपका फोकस कमजोर हो जाता है, आपका एफर्ट कम हो जाता है, और आप अगर 0.99 पर पहुंच जाते हैं नेगेटिव होकर और साल भर नेगेटिव रहते हैं, तो आपका आउटपुट आता है 0.03। और मैं देखता हूं कि अक्टूबर के महीने से दिवाली के आसपास से 99% लोग इस रेस में आ जाते हैं। वो पॉजिटिव सोचने के बजाय, न्यूट्रल रहने के बजाय नेगेटिव हो जाते हैं और फिर ये प्लानिंग करने लगते हैं, इस बार नहीं होगा, अगले साल देखेंगे। जिंदगी में चाहे तुम्हें 1000 साल मिल जाएंगे दोस्त, अगर तुम 1 साल का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो तुम 100 साल का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम 1 घंटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो तुम 24 घंटे का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। ये फितरत है, और जिसमें फितरत होती है होती ही है। तुम इस उम्मीद में हो ना कि इस महीने नहीं पढ़े अगले महीने पढ़ लेंगे, तुमने जो पिछला महीना बर्बाद किया है ना, अगला महीना भी करोगे। और मैं ये नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी मिलता है इंसान को, चाहे इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी,
नाम मिलेगा, दाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, वो सब कुछ एक चीज का प्रोडक्ट है और उसका नाम है फिनिश वेल। बिगिनर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, भीड़ है दुनिया में बिगिनर्स की, फिनिशर्स नहीं है, खत्म करने वाले नहीं हैं, और वही सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं आपको खत्म करना सिखाऊंगा कि किस इफेक्टिवनेस के साथ में आप चीजों को एंड कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। शुरुआत करना आसान है दोस्त, बहुत आसान है। खत्म करने के लिए एक अलग लेवल की औकात चाहिए होती। शुरुआत करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पाते तो गालियां मिलती है। धोनी ने जिंदगी में नाम कमाया सिर्फ इसलिए कमाया बिकॉज ही वॉज गुड फिनिशर, फिनिश वेल। खैर, काम की बात पे आते हैं कि कैसे आप हर चीज में 1% इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और हम लोग आपके लिए क्या क्या लाने वाले हैं। कई धुरंधर लोग, महारथी लोग आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाने वाले हैं। एजे सर को आप चैट में देख रहे होंगे, कुछ बहुत क्रांतिकारी कंटेंट हिंदुस्तान के लोगों के लिए लाने वाले हैं। फिर मैं केशव सर को आज आपके सामने लेके आऊँगा, ये कुछ ट्रिक्स वाला सेशन लेने वाले हैं तो आपकी तैयारी को और शार्प करेगा। एजे सर पूरी फिजिक्स कवर करेंगे यहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, वो मैं बाद में बताऊँगा। खैर यहाँ देखो, सबसे पहली चीज़ है 1% इंप्रूवमेंट इन कंटेंट। 1% इंप्रूवमेंट, 1% इंप्रूवमेंट। 1% इंप्रूवमेंट इन कंटेंट। दिस इज, आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू। मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक इश्यू रहता है यहाँ पर। 1%। कैसे ला सकते हैं चीज़ों को शांति के साथ में, आप समझिए, नोट डाउन करिए। देखिए, एक हमेशा मुद्दा रहता है, मुद्दा है स्पीड का, मुद्दा है एक्यूरेसी का, मुद्दा है सिली मिस्टेक्स का, मुद्दा है मार्क्स का। आप सभी लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी है, आप सभी लोगों को अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, आप सभी लोगों को अपनी सिली मिस्टेक्स कम करनी है, आप सभी लोगों को अपना मार्क्स बढ़ाना है, आप सभी लोगों को अपना रैंक बेटर करना है। और मैं सिर्फ उसका एक रास्ता आपको देने वाला हूं, मैं 10 रास्ते आपको नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता देने वाला हूं, एक रास्ता। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सवाल अगर आपसे पूछता हूं, मान लो मेरे पास में यहां पर यह एक टंकी है ना, और यहां उसमें एक नल लगा हुआ है, नल, ठीक है। अब कुछ ऐसा हुआ कि नल में पहले पानी आ रहा था और अब नल में पानी आना बंद हो गया। क्या एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा कि नल में पानी आना बंद हो गया? एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये होगा कि टंकी ही सूख गई, आपके मार्क्स आना कम हो गए, आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, एक्यूरेसी खराब है, सिली मिस्टेक ज्यादा होती है, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। क्यों? ये सूखापन क्यों है आपकी जिंदगी में? ये मरुस्थल जैसे हालात आपकी जिंदगी में क्यों हैं? सिर्फ एक कारण है कि आपका दिमाग खाली है।
उसमें कंटेंट नहीं है दोस्त। 160 क्वेश्चन 160 क्वेश्चन 160 क्वेश्चन, आप सिर्फ 160 बोल रहा हूं मैं, 160 क्वेश्चन आप सिर्फ थ्योरी में पकड़ होने पर नीट एग्जाम में ठीक कर सकते हो। लोग बोलते हैं हमसे क्वेश्चन नहीं होते। 160 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। अगर आपकी थ्योरी में जबरदस्त पकड़ है, आप 160 क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी में जबरदस्त पकड़ से ठीक कर सकते हो। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा एग्जाम है मेरी नजर में, अगर आपकी थ्योरी में जबरदस्त पकड़ है तब भी आप फूट सकते हो। और आप पिछले 10 सालों के पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेना, नीट एग्जाम में कभी भी ये पैटर्न रहा है 140 + 40 न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें से 20 सिंपल होते हैं, 20 थोड़े से मॉडरेट होते हैं, 140 बिल्कुल थ्योरी बेस्ड होते हैं, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड। एनालिसिस कर लेना, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड। हम बहाने मारते रहते हैं जिंदगी भर कि हमको न्यूमेरिकल नहीं होते, हमसे क्वेश्चन नहीं होते। खैर कई ट्रिक्स में सेशन में आपको देने वाला हूँ। यह सेशन तो बहुत क्रांतिकारी सेशन होने वाला है। आज कई ताबड़तोड़ चीज़ें आपको बताई जाने वाली इस सेशन में। न्यूमेरिकल भी मजाक में कैसे करते बिना पेन चलाए, वो भी आपको बताने वाला हूँ। खैर 140 क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड। और ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी इज मेमोरी, थ्योरी इज मेमोरी। मतलब 140 क्वेश्चन आप, मतलब 560 नंबर आप सिर्फ मेमोरी के दम पर लाते हो। और आपकी मेमोरी में क्या घूम रही है? उससे शादी में मिला था, वो काफी अच्छी दिख रही थी, वो बहुत हैंडसम है, इसके मैसेज, उसके मैसेज, आपकी मेमोरी में ये घूम रहा है। मेमोरी आपको महान बनाती है। अगर आप मरने के बाद भी याद किए जाओगे तो दैट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेमोरी, नथिंग एल्स। मेमोरी इज द वीपन, मेमोरी इज द सुपर पावर, मेमोरी सबसे खतरनाक हथियार है। इसी पे काम नहीं करते हम लोग। हम लोग कहते कि स्वामी विवेकानंद की मेमोरी फोटोग्राफिक थी, तुम भी बनाओ। तुम क्यों नहीं बनाते हो? तुम्हें कौन रोक रहा है? स्वामी विवेकानंद मुझसे कंपीट ना कर, क्यों नहीं बनाते? तुम्हारी में, भारत में छोड़ो, दुनिया में कोई सा भी एग्जाम सिर्फ मेमोरी का दीवाना है। क्यों? क्योंकि मेमोरी ही इंटेलिजेंस है, मेमोरी ही इंटेलिजेंस है। अगर आपके पास मेमोरी है, आप इंटेलिजेंट है। सिंपल कॉन्सेप्ट। जिसके दिमाग में थॉट्स होंगे, वो थॉट्स आपस में इंटरकनेक्ट होके, इंटरमिक्स होके नया थॉट क्रिएट कर देंगे, तो लोग कहेंगे बहुत ब्रिलियंट है। थॉट्स मिक्स होके नया थॉट प्रोसीड करते हैं। थॉट होने तो चाहिए प्रभु। अगर कोई टीचर आपकी क्लास में आता है तो कई बार वो टीचर कुछ ऐसा कंटेंट बोल देता है जो उसको पहले नहीं पता था, लेकिन उसके पास एग्जिस्टिंग थॉट्स थे। तुमने कई बार कोई ऐसा फॉर्मूला बना दिया होगा, कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया होगा जैसा तुमने पहले नहीं किया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बेस था। वर्क ऑन मेमोरी। मैं फिर कह रहा हूं, आज मेरे साथ में सब लोग ये काम करने की शपथ लेंगे जो मैं आपको कहने वाला हूं। शपथ लेनी है, लेनी ही लेनी है। इंप्रूवमेंट इन कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं। रिवाइज, उससे पहले रीड, रिवाइज, समराइज और मेमोराइज। अगर हां, बादाम अखरोट सपोर्ट करते हैं, मेमोरी बढ़ती है, लेकिन सिर्फ बादाम और अखरोट से ही मेमोरी चलती है तो किसान के बेटे तो कभी कुछ बन ही नहीं पाते। मेमोराइजेशन, कि आपके दिमाग में खाना खाते वक्त, नहाते वक्त, सोते समय की नींद नहीं आ रही है, उस वक्त क्या थॉट्स चल रहे हैं। दैट मेमोरी विल डिसाइड एवरीथिंग माय फ्रेंड, एवरीथिंग। और तुम्हारे दिमाग में कचरा घूम रहा है और तुम ये उम्मीद करते हो कि तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। फिजिक्स भी याद होती है दोस्त। तुम्हारे टीचर्स को क्या है? फिजिक्स याद है। तुम्हारे टीचर्स को क्या है? केमिस्ट्री याद है। तुम्हारे टीचर्स को क्या है? बायो याद है। मैथ्स वाले टीचर्स को मैथ्स याद है। कोई वहां आके थ्योरम प्रूव नहीं करता है, सब याद है सबको। याद करो।
याद किए जाओगे, और याद नहीं कर पा रहे हो, भुला दिए जाओगे, भुला दिए जाओगे। याद करो। मेमोराइजेशन, सुपर पावर, सुपर वीपन, मतलब जो मैं तो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिसके 200 नंबर आ रहे हैं। हमारी बॉडी का रूल है कि हमारी बॉडी में जो आता है चला जाता है, जो भी आएगा चला जाएगा। पानी पियो, खाना खाओ, सांस लो, याद करो, लेकिन जो बार बार आता है वो टिका रहता है। कभी ऐसा हुआ कि तुम सुबह उठे, पेरेंट्स को देखा और पूछा आप कौन हो, अंकल आप कौन, आंटी आप कौन? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप 10, 12, 15, 20 सालों से उनको देख रहे हैं। कंटिन्यूस रिवीजन, मेमोराइजेशन। एजे सर एग्री कर रहे हैं इस बात से, मेमोराइजेशन। केशव सर यहां बैठे हो, एग्री कर रहे हैं इस बात से, मेमोराइजेशन। मैथमेटिशियन को मैथ्स याद होती है, फिजिशियन को फिजिक्स, फिजिशियन बोल दिया, फिजिसिस्ट, उससे ज्यादा कनेक्टेड होना मैं मेडिकल साइड से। खैर, जिसके 200 नंबर हैं वो भी 600 तक पहुंच सकता है। कोई टीचर पहुंचा सकता है क्या? कोई है तो मुझे बताओ। नहीं पहुंचा सकता। कोई चीज पहुंचा सकती है क्या? हाँ, नाम बताओ। मेमोराइजेशन, मनन। और ये तभी संभव है जब तुम कंटेंट को समराइज करो। अभी मैं तुम्हें मेरी पिछली क्लास का लेक्चर नोट दिखाता हूं, ये मैंने पढ़ाया है। ये मैंने एल्केन्स के नोट्स, मतलब एल्केन्स में टीच कर रहा था, हाइड्रोकार्बन, मैंने ये पढ़ाया। सब बच्चे पूछते हैं सर समराइज कैसे करें, मैं सिखा रहा हूं, आई एम टीचिंग। समराइज करो, टीचर हेल्प नहीं कर रहे, खुद करो। फॉर्मूला याद नहीं करते ना। मैं अगर किसी एस्पिरेंट को ये बोलूं चल 200 फॉर्मूले लिख के बता, और माइकल लाल, दुनिया में किसी की औकात नहीं कि तू अगर एक बार में 200 फॉर्मूले लिख देगा कोई तेरा सिलेक्शन रोक देगा। तुम 20 नहीं लिख सकते दोस्त, लिख ही नहीं सकते। जो बच्चा बिना रुके 300 फॉर्मूला लिख सकता है दुनिया में, कोई माइका लाल उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। खोपड़ी में होना चाहिए ना। v = u+80 लिखने से कुछ नहीं होता है दोस्त। हाँ, अगर v = u+80 के साथ खेलना आता है, खेलना आता है, तब तुम खिलाड़ी हो, तब तुम खिलाड़ी हो। फॉर्मूला के साथ में खेलो, खेलो। यू मस्ट प्ले विद द फॉर्मूलाज। जैसे मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक चीज सिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा v = u+80, m से मल्टीप्लाई कर दिया, mv = mu + m80। mv क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम। mu क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम, प्लस फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। p फाइनल माइनस p इनिशियल बराबर फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम बराबर फोर्स। खेलो। अब खेलोगे कब? जब तुम्हें कुछ पता तो हो। जो बच्चा आंख बंद करके 400 फॉर्मूला लिख दे, 200 फॉर्मूला लिख दे, वो फोड़ देगा सबको। खाली पड़ा है। v² = u² + 2s। खेलो। m से मल्टीप्लाई कर दिया, mv² mu² + 2mas। हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, हाफ mv², हाफ mu², हाफ 2 ma क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, कैंसिल हो गया। हाफ mv² माइनस हाफ mu² बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन होता है। काइनेटिक एनर्जी चेंज आ गया, ये फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन होता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, स्मार्टनेस तो गई साइड में। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप लोगों को, आपकी जिंदगी में, कि आप सिर्फ खेलना शुरू करो। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, सबको चैलेंज कर रहा हूं, लिख लेना इस चैलेंज को। सारे फॉर्मूला
ये स्मार्टनेस होती है, यहीं से 1% इंप्रूवमेंट आएगा दोस्त। एक क्वेश्चन अगर तुम इसलिए सही कर पाए क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद था, तो तुम 4 नंबर के दम पर 2000 5000 लोगों से आगे निकल जाते हो। 1% इंप्रूवमेंट टेक्स 100% एफर्ट दोस्त, और इसलिए 1% इंप्रूवमेंट नहीं, 1% इंप्रूवमेंट 100% है। सारे फॉर्मूला एक साथ लिखो, सब बोल देंगे हाँ लिख लिए, लिख लिए, बहुत पहले ही लिख लिए, लिखो। तुम नहीं लिखोगे कोई और लिखेगा और वो तुम्हें बीट कर देगा। मैं सिर्फ तुम्हें यह कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हें सेशन देख रहे हो तो सिर्फ टाइम खराब करने मत आया करो। आज ये प्रॉमिस करके जाओ कि तुम लिखोगे, तुम फॉर्मूलाज लिखोगे, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री। 1% इंप्रूवमेंट 0.5% एफर्ट से नहीं आता है, 100%, 100%, उससे कम नहीं दोस्त, उससे कम तो लगाने वाले बहुत लोग बैठे हैं, क्या उखाड़ पाओगे तुम। आज लिखो, आज लिखो, हर एक कीमत पर लिखो, और इसको यहां लिख लेना, लेफ्ट वेंट्रिकल में परकिंजे फाइबर्स पर लिख लेना कि हमें फॉर्मूलाज लिखने हैं हर एक पर। वो 1% इंप्रूवमेंट लाते हैं। ये बातें 1% इंप्रूवमेंट नहीं लाएगी दोस्त, ला ही नहीं सकती। सारे लॉज लिख लो, डॉल्टन्स लॉ, गैलोसेक लॉ, इतने सारे लॉज हैं, कॉलराउस लॉ, फैराडेज लॉ, ली चैटलिस प्रिंसिपल, इतने सारे साइंटिस्ट के नाम है। ऑल लॉज लिखो, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री लॉज पे चलती है, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। लिखो तो, रटो तो, लेकिन नहीं याद है तुम्हें। लेंस वाले फॉर्मूला जाते हैं किसी को? मिरर के फॉर्मूला जाते हैं किसी को? एक फॉर्मूला याद नहीं है और बातें करते हो, 10 साल तैयारी करते हो कि सिलेक्शन ही होगा। इस बार भी नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूं अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा। इस चीज को अपने दिमाग में सेट करो। अगर बेसिक्स में स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं बता देता हूं, कल मेरा एक सेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर क्लास फॉर बिगिनर्स, क्योंकि हर एक मास्टर एक बिगिनर था। और फिजिक्स की ट्रिक्स वाली क्लास भी आपके लिए आने वाली है। ट्रिक्स वाली क्लास 20 से 25 मिनट की क्लास, जो आपके स्कोर को 150 से 180 ले जा सकती है, 120 से 150 ले जा सकती है, 100 से 150 ले जा सकती है, 60 से 120 ले जा सकती है। वाली क्लास भी आने वाली है, उसके लिए भी मैं भी चीज़ें बताऊंगा। खैर, जैसे ये फिजिकल केमिस्ट्री के सारे लॉज हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, अवगाद्रोस लॉ, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, डेफिनेट प्रोपोर्शन, पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जितने भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑस्वाल्ड डायलेशन लॉ, आइडियल गैस लॉ, ये लॉ वो लॉ, माचिस लॉ, माचिस की लॉ, ग्राम्स लॉ, मल्टीपल प्रोपोर्शन, हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ, फेराडेज लॉ, कोलराउस लॉ। अब तुम ये नहीं तुम्हें याद है यार, अभी तकरीबन 227 दिन है, और दिन चाहे 200 रहे हो, चाहे दिन 365 रहे हो, चाहे दिन 27 रहे हो, चाहे दिन 150 रहे हो, जिसकी खोपड़ी में कंटेंट होगा जीतेगा वही। जिसकी खोपड़ी में कंटेंट होगा जीतेगा वही। ये मान लो कि लो ही सब कुछ है। नहीं मानोगे मारे जाओगे, मारे जाओगे। हमारा दिमाग खाली है मान लो, क्योंकि हम लोग कचरा देखने वाले। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम्हारे में से 90% की औकात तो ये सेशन देखने तक की नहीं होगी। टिककर सेशन तक नहीं देख पाओगे तुम, 1 घंटा फोकस तक नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हारा कंसंट्रेशन टाइम सेट हो रखा है, रील में ही लेते हैं हम फील। 3 घंटे 20 मिनट बैठना है,
और खुद के काम की चीज तुम्हें 1 घंटा भी नहीं देखनी है। दिक्कत ये है, यहां तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा। वहां तुम चाची ने क्या सिखाया, चाचा कैसे खाना बना रहे हैं, भैया ने कैसे इन्फ्लुएंस किया, वो तुम देखते रहो। डॉक्टर बनने के लिए 14 घंटे बिना मुंह खोले काम करना पड़ता। तुम 1 घंटे में खत्म हो जाते हो, ये सपना छोड़ दो यार, तुम्हारी औकात नहीं है। मेमोरी को भरो, समय मत दो। खाते वक्त, सोते वक्त, नहाते वक्त, वॉक करते वक्त, हर वक्त सिर्फ एक काम करो, मेमोराइजेशन। सर कैसे शुरू करें, कैसे शुरू करें सर, कैसे शुरू करें, सवाल रहता है कैसे शुरू करें। सबसे पहले जो याद है उसी को ट्रेवल करते, जैसे स्कूटी चला रहे हो मान लो, वो तो बिना दिमाग के चल रही है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा थोड़ा ना कि भाई सांड आ गया, ओ सांड हैज कम, v² इक्वल्स टू u² -2s, ओके नाउ डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी 0, ओके u² इक्वल्स टू 2s, ओके s इक्वल्स टू u² अपॉन 2a, यस ऐसे ब्रेक लगाऊंगा। दैट इज द कॉमन सेंस, होता रहेगा। सांड सामने आए तो क्या, खोपड़ी में कंटेंट चलना चाहिए। तुम्हें एक भी चीज़ याद है, मेमोराइज करना तो स्टार्ट करो, हैबिट आएगी तो फिर बात खत्म हो जाएगी। कंसंट्रेशन नहीं होता, होने लगेगा दोस्त। स्टार्ट करो, जो याद है वहीं से शुरू करो, जो है वहीं से शुरुआत करो। चमत्कार की उम्मीद मत करो तुम लोग, ये चमत्कार की उम्मीद ने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। नहीं होता है चमत्कार। जो तुम्हें याद है, तुम्हें सिर्फ अगर माइटोसिस कैसे होता है वो याद है, मेमोराइज करना शुरू करो, हैबिट में आएगी। फिर तुम टफ चीजें मेमोराइज करने लगोगे, फिर तुम फॉर्मूलाज रिवाइज करने लगोगे, सब मेमोराइज होने लगेगा सब, और तुम मास्टर ब्लास्टर बन जाओगे कि तुम्हें कोई कुछ भी पूछ रहा है तो तुम हाथों हाथ जवाब दे पा रहे हो। अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। आगे चलते। 1% इंप्रूवमेंट इन कंटेंट का सीधा मतलब है कंटेंट को डिफ्यूज मत करो, खुद को कंफ्यूज मत करो, कंटेंट को कंसोलिडेट करो, एक जगह पर लेके आओ, एक जगह पर लेके आओ कंटेंट। आगे देखो एक बार, 1% इंप्रूवमेंट इन प्रैक्टिस, 1% इंप्रूवमेंट इन प्रैक्टिस। इस सेशन का नोट्स मैं टेलीग्राम पे दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं बहुत भारी भारी चीजें लेके आया हूं आज, बहुत भारी भारी, इसमें हाई वेटेज, लो वेटेज, लो इनपुट, हाई इनपुट, बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस सेशन में, और टेलीग्राम चैनल पे इसका कंटेंट मिलेगा। खैर यहां देखो फिलहाल 1% इंप्रूवमेंट इन प्रैक्टिस। किसी इंसान को अगर कहीं पर जाकर तलवार चलानी है और वो घर पर पेंसिल चलाने की प्रैक्टिस करता है, जब तलवार हाथ में लेगा तो कांपेंगे। वहां जाके लोगों को मारना, घर पे भजिए तल रहा है। 1% इंप्रूवमेंट इन प्रैक्टिस। पसीना बहाओ दोस्त, वरना खून बहेगा। जो प्रैक्टिस के दौरान पसीना बहाते हैं उनका युद्ध के मैदान में खून नहीं बहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको समझ में नहीं आता है। मैं हर दिन कहता रहा हूं दैट प्रैक्टिस लाइक पेपर। अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाओ। प्रैक्टिस लाइक पेपर, प्रैक्टिस लाइक पेपर। क्वेश्चन फिक्स करो कि मैंने 20 क्वेश्चन ले लिए, टाइम फिक्स करो कि मैंने 20 मिनट ले लिया, और आंसर की खुद बनाओ। ये रही आंसर की,
और फिर चेक करो। लेकिन तुम्हें नहीं करना है, ये भी तुम्हें नहीं करना है। मतलब आप अगर खुद को थोड़ा सा इंप्रूव करने पे ध्यान दें, थोड़ा 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 थोड़ा, तो आप में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तुम गोल चेंज कर लेते हो यार, अगले साल करेंगे, नीट हमारे बस का नहीं है, डॉक्टर हम बन नहीं सकते, लप्पू से हम हैं, क्या है मेरे में, इट विल किल यू। नीट एग्जाम डॉक्टर बनने के लिए नहीं है दोस्त, इट्स फॉर कॉन्फिडेंस। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा दैट, मतलब एक लाइन लिख रहा हूं मैं, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन हियर टू रीच देयर, जहां तुम पहुंचना चाहते हो। इफ यू डोंट, यू रीच नोवेयर। और मैं कहता हूं कि लोगों के पास में किताब खोलने का समय नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है। मतलब आप सोचे ना एक बार, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन हियर इफ यू वांट टू रीच देयर, इफ यू डोंट यू विल रीच नोवेयर। और ये रट लेना, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है कि अगर तुम्हें धरती से एस्केप करना है तो एस्केप वेलोसिटी है, तुम्हें कंपटीशन को बीट करना है तो एक स्पेसिफिक पैरामीटर है कि तुम्हें 4000 5000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के सॉल्व करने ही हैं दोस्त, ऑप्शन ही नहीं है। तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, वो तुम्हें बीट कर देगा। मतलब इसमें कुछ डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है। और तुम, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, तुम अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, तुम्हें लगता है कि टेस्ट होते हैं, उसमें बहुत सारा कंटेंट आता है, बहुत सारा सिलेबस होता है। एक हमारा नीट सीटीसी प्रोग्राम है, नीट चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट होते हैं, उसमें 101 टेस्ट है। अभी तकरीबन अभी तो 149 रुपीज़ में मिल रहा है वो। एक बार जो बच्चे देख रहे हैं उसका फीडबैक दे दे भाई, नीट सीटीसी के पेपर्स कैसे, यहाँ से सॉल्व कर लो। क्या है इसमें, 10,000 क्वेश्चन है। लप्पू सी है क्या, नहीं, खतरनाक है। और क्या है, 10,000 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है। कौन बना रहा है, जो टॉप टीचर्स हैं, वो जो पढ़ाते हैं, वो जिनका नाम है, वो वीडियो सॉल्यूशन 10,000 क्वेश्चन का एनसीईआरटी बेस्ड। करो दोस्त, तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं करेगा, पेरेंट्स भी नहीं करेंगे। सब रिजल्ट पूछते हैं, कहाँ पहुँचा, क्या हुआ, किसी को तुम्हारी जर्नी से मतलब नहीं है। तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हारे रूम के बाहर बैठे हैं तुम्हारे पर हंसने के लिए कि हमने तो पहले ही कहा था इसकी औकात नहीं थी। उड़ रहा था ये, बड़े बड़े सपने देख रहा था ये, डॉक्टर बनेंगे। घर में कोई बना है आज तक, तेरी औकात है? बाहर बैठे हैं। इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन में, सक्सेस में डांस कर पाए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पर हंस पाए, तुम्हारी बात जनता को बता पाए, तुम्हारे सपनों को गालियां दे पाए। वो बैठे हैं और तुम कमजोर पड़ गए, तुम कुचल दिए जाओगे। मतलब मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, मैं कसम खाकर यहां आता हूं कि मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो मेरे स्वार्थ से जुड़ी हुई हो। सारी बात वो बोलूंगा जो बच्चों के स्वार्थ से जुड़ी हुई हो। मैं उनको कभी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करूंगा, एंड आई नेवर डन दैट। माँ बाप को दुख होगा थोड़ा बहुत, 25 साल की उम्र तक वो अफसोस होता है उन्हें कि यार हमारा बच्चा है। 25 के बाद वो भी केयर नहीं करते, उनको भी सिर्फ इस बात से मतलब है कि तुम कहाँ पहुँचे और कहाँ नहीं पहुँचे। तुम ये नहीं कर सकते तो हम लोगों ने बच्चों के लिए एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बनाई।
अच्छी चीज़ें जो कॉपीड नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड है, वो शायद लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसका फीडबैक जनता को पता होगा ये किस क्वालिटी की किताबें हैं। खैर मैं थोड़ा सा, ये वो सारी बुक्स है, सब लोग जानते हैं इनके बारे में कि किस क्वालिटी का कंटेंट है इनमें, बच्चों को पता है, वो आपके साथ शेयर भी कर देंगे। आगे चलते हैं। एक बार एक बहुत काम की बात बताता हूँ। एक चीज है, 1% improvement in your routine to improve your focus, to improve your concentration, to improve your energy, dedication, determination. 1% improvement in your routine. आप इनमें से देखो कोई भी चीज यूज कर लो, चाहे सीटीसी यूज करो नीट काका जी ऐप के थ्रू, चाहे बुक्स यूज करो, यू विल नेवर एवर एवर रिग्रेट एनीथिंग, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। खैर आगे चलते हैं, चीजों को समझिए। बिल्कुल मिलने आई है, सिलेक्शन के बाद मिलना ही है ऑब्वियसली, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको कि इस संडे को, अब ऐसे सारे चैप्टर्स का ये आएगा, एजे सर ये लेके आ रहे हैं, फिजिक्स महातोड़, अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़। और केशव सर भी कुछ ऐसा एक इंटरेस्टिंग चीज ला रहे हैं, लेकिन छोटी है वो ट्रिक बेस्ड है इस संडे को, जिसमें PYQs कवर होंगे परफेक्टली, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कवर होंगे सारे के सारे, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पूरी कवर होगी और एनसीईआरटी पूरी कवर होगी। मतलब क्वेश्चंस एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड के सारे, PYQ सारे, एनसीईआरटी सारी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे। इस संडे को पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के साथ में शुरू हो रहा है। नीट सीटीसी हिंदी वाले भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, उनको भी पता है कि हम लोग उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, दे नो इट वेरी वेल एज वेल। अब एक चीज देखो, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं कि 1% इंप्रूवमेंट इन रूटीन कैसे आएगा। एक बार मैं केशव सर को यहां पर बुला रहा हूं, वो एक बार कुछ ट्रिक्स वाला सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें अभी आपको आपके सामने, क्योंकि मैं हर बार मैं फिजिक्स की बात करता हूं, तो आपके सामने एक बार आपको डेमो देंगे 10, 12, 15 मिनट के लिए, और आपको बताएंगे कि फिजिक्स में किस तरीके से हम लोग एक ट्रिक वाली सीरीज लाने वाले हैं, जिसका गोल होगा कि 10, 12, 15 मिनट आप कंटेंट देखो, जितनी भी टफ चीजें हैं उनकी ट्रिक्स उसमें बताई जाएगी, और अपने आप को इंप्रूव करो। ठीक है, एजे सर पूरा चैप्टर हर चीज को कवर करते हुए ला रहे हैं, केशव सर कुछ गैप फिलिंग्स को लेके चल रहे हैं कि यार ये चीजें हमें करनी है। एक बार आपके सामने लाइव डेमो दे रहे हैं कि फिजिक्स को किस तरीके से इंप्रूव कर, फिजिक्स पूरी आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। जितने लोग देख रहे हो बता दे रहा हूं, फिजिक्स पूरी आएगी, एजे सर भी पूरी लाएंगे, और केशव सर हर चैप्टर की ट्रिक लेके आएंगे, पूरी आएगी, मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं आपको, प्रॉमिस कर रहा हूं। और सुनो, फिजिकल केमिस्ट्री की वेब सीरीज भी आने वाली, कई साल से बच्चों की रिक्वेस्ट रही है, वो भी आने वाली है। एक चीज देख लो, सर थोड़ा सा ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, और फिर मैं कंटिन्यू करूंगा कि रूटीन में कैसे 1% चेंज लाकर आप कंसंट्रेशन, फोकस, कमिटमेंट, एनर्जी को बेटर कर सकते हैं। एक बार केशव सर के साथ में अपन चीजें देखते हैं। सर प्लीज कम। Yes. Thank you, sir. Good evening to one and all. Hello learners. आज मैं ABK सर के प्रति बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दिया आप सबके समक्ष खुद को एक्सप्रेस करने का। और बेटा मैं एक चीज़ बहुत जेन्युइन फीलिंग्स के साथ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर वो इंसान जो आपके सामने समक्ष प्रकट होता है, चाहे वो हमारे अभिमन्यु सर हों, हमारे आदित्य जैन सर हों, हमारे मित्तल सर हों, ओझा सर हों, जो भी टीचर आते हैं बेटा,
बहुत मेहनत के साथ आपके साथ सारी चीज़ें साझा करते हैं। तो प्लीज़ आप इन बातों को समझिए, अप्लाई करिए। ये सब लोग आपके भले के लिए सोच रहे हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि चीज़ों को कंसोलिडेट करना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन से क्या मतलब है बेटा? कंसोलिडेशन से मतलब बेटा ये होता है कि हमें पता होनी चाहिए कि जो कंटेंट हमें डिलीवर किया गया है उसको कनेक्ट कैसे करना है। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते हो ना, तो फिर आपकी एक इस लेवल पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी डेवलप होती है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को नए क्वेश्चंस में, नए थॉट प्रोसेस के साथ अप्लाई कर सकते हो। इसको बेटा कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, राइट। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल से बेटा, बहुत छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, जैसे बेटा मैं तुमको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं। आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी होगी, ठीक। काइनेमेटिक्स सारे बच्चे पढ़ते हैं, अभी तक आप काइनेमेटिक्स पढ़ चुके होगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने दे दी है 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, और मैं ये चाहता हूं कि सर अगर इसका एक्सेलरेशन पता हो, एक्सेलरेशन नहीं तो रिटार्डेशन सही, क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट में है। अगर मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, और हमें ये पता करना हो कि सर ये कितनी देर में रुकेगा किसी टाइम पे, ओरिजिन से, अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान रहा हूं तो वो कितना डिस्प्लेस होगा, ये कैसे पता करें? तो बेटा बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में 3 फॉर्मूले चल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन सर ने कितना अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया, क्या आप उस फॉर्मूले को कंसोलिडेट कर पाए हो? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है उस फॉर्मूले को लेके? क्या आपको पता है कि v = u + at का मीनिंग क्या होता है बेटा? क्योंकि 9वीं 10वीं में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला में डेटा रख के और आंसर निकाल के, जोड़ घटाव करके, गणित करके आंसर निकालने को मैं फिजिक्स नहीं समझता। जो मेरी फिजिक्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है बेटा, उसमें फॉर्मूला में वैल्यूज रख के आंसर निकालना फिजिक्स नहीं, गणित है। ऑफ कोर्स गणित बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप उस सब्जेक्ट को कंसोलिडेट कर पा रहे हो? अब देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है या रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? प्रति सेकेंड वेलोसिटी में बदलाव। अगर मैं एक्सेलरेशन को ध्यान से देखूं तो यहां एक्सेलरेशन वेलोसिटी के विपरीत है, अर्थात फोर्स यानी बल भी पीछे की ओर लग रहा होगा, जिसके वजह से वेलोसिटी हर सेकंड 10 से कम होगी। तो मैं निसंदेह बोल सकता हूं कि 5 सेकंड में मेरी बॉडी 0 वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी। और अगर मुझसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो मैं तो सीधा बोलूं कि फॉर्मूला लगाने की क्या आवश्यकता है, यहां पे वेलोसिटी 50 है, यहां पे वेलोसिटी 0 है। आप 50 और 0 का एवरेज ले लें, मीन वैल्यू ले लें। 50 और 0 का मीन वैल्यू होता है 25, ठीक है। अगर आपको मीन लेने में परेशानी होती है तो सिंपल सी बात समझिए, बहुत ट्रिवियल सी बात है कि 2 नंबर का अगर मीन लेना होता तो उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 50 + 0/2 25, और मेरे लिए स्पीड 25 है और टाइम है 5, और आंसर सीधा आएगा 125 मीटर। ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है बेटा फॉर्मूले का। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सर काइनेमेटिक्स नहीं सर, और एग्जांपल दो, कुछ इंटरेस्टिंग था बेटा। कैलोरीमेट्री आपने पढ़ी होगी। कैलोरीमेट्री में निसंदेह आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि अगर ये 3 वस्तुएं हैं जिनका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट s1 है और टेम्परेचर T1 है, और ये वस्तु है m2 जिसकी स्पेसिफिक हीट s2 है, टेम्परेचर T2 है, और ये तीसरा वस्तु है जिसका मास m3 है, स्पेसिफिक हीट s3 है, टेम्परेचर T3 है, और समहाउ मैंने इन तीनों को मिला दिया, और मैं आपसे क्या पूछूंगा कि मुझे कॉमन टेम्परेचर बताइए मिक्सचर का। यहाँ पे मैं ऑलरेडी एज्यूम कर रहा हूँ बच्चों कि हीट जो है कंटेनर में लॉस नहीं हुआ या सराउंडिंग में लॉस नहीं हुआ। अब आपको भी पता है इसको कैसे सोचते हैं, निसंदेह आपको ये पढ़ाई भी गई होंगी हमारे यहाँ, या आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हो, आपको पढ़ाया जाता है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जितनी हीट 2 मिल के देंगे उतना तीसरा लेगा, या जितना हीट 1 देगा उतना दूसरा 2 लेंगे। और उससे हमारा जो फॉर्मूला आता है बेटा वो यह आता है m1s1 T1 + m2s2
T2 प्लस M3S3 T3 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3। अब क्यों फॉर्मूला इस तरीके से अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टुकड़ों में समझते हो? अब क्यों नहीं इन बातों को कंसोलिडेट कर पाते हो? मैंने तो सेम चीज कहीं देखी है, पता है मैंने कहाँ देखी है सेम चीज? अगर मैं कैलोरीमेट्री से सीधा एंटर कर जाऊं कैपेसिटेंस में, आपको लग रहा होगा सर ये क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ कैलोरीमेट्री हीट का पार्ट है, कहाँ कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैट के बाद आता है, क्या बोल रहे हो आप? बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो बेटा, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपने निस्संदेह ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है? अगर मैं इसका कैपेसिटेंस C1 मान लूँ, इसका C2 मान लूँ, इसका C3 मान लूँ, और इन पॉइंट्स का पोटेंशियल V1 मान लूँ, V2 मान लूँ, V3 मान लूँ, और कोई बच्चा अगर मेरे से पूछे, अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए बेटा, आप एप्लीकेशन पे सर से, मैं सब लोग लेक्चर लेते हैं, उसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट अभी मैं कंसोलिडेशन आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है। अगर मेरे से कोई कॉमन पोटेंशियल पूछे, मैं सीधा इसका आंसर दूं C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। मेरे लिए तो दोनों फॉर्मूले सेम है, क्योंकि मुझे पता है मास इनटू ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदलने के लिए कोई बॉडी कितना हीट अपने अंदर ले स्टोर करे, मतलब एक तरीके से ऊष्मा को संरक्षित करने की क्षमता, यानी हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। भाई साहब यहाँ हीट है, यहाँ चार्ज है। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की, कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। बेटा यहाँ आपको टेम्परेचर दिख रहा है, मुझे यहाँ पोटेंशियल दिख रहा है। दुनिया में सबको पता है कि जिस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से चार्ज का फ्लो यानी करंट मिलती है, उसी तरीके से टेम्परेचर के डिफरेंस से हीट का फ्लो यानी हीट करंट मिलती है। तो मेरे को तो दोनों सेम दिख रहे हैं बेटा, फंडामेंटली दोनों का मीनिंग सेम है। अननेसेसरली हम चीजों को लेकर कंफ्यूज करते हैं। आप एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। आपने जरूर निसंदेह ऐसे सवाल देखे होंगे जिसमें 3-4 रॉड लगा देते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है? नीट में भी ये सवाल आ चुके हैं। यहाँ टेम्परेचर T1 हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर T2 हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर T3 हो जाएगा, यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। अगर हमसे यहाँ कोई कॉमन टेम्परेचर पूछे तो आप इस सवाल को ऐसे देखते हो बेटा, मेरा नजरिया कुछ और है, मेरा नजरिया ये है। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे हिसाब से आपको T1 दिख रहा है, मुझे ये V1 दिख रहा है। आपको ये R1 थर्मल रेजिस्टेंस है, मेरे को ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये R2 है, ओके, ये V2 है, ये R3 है, ये V3 है। बताइए इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कॉमन पोटेंशियल का क्या होता है? बहुत आसान है, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। अगर मेरे से कोई यहाँ कॉमन टेम्परेचर पूछे तो मैं तो सीधा लिखूँगा, भाई साहब T1/R1 प्लस T2/R2 प्लस T3/R3 अपॉन 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस 1/R3। और अगर मैं यहाँ पे R1, R2, R3 को सेम मान लूँ तो आंसर सीधा सीधा आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3/3। और यहाँ पे भी आंसर सेम होता। अगर हम R1, R2, R3 को सेम मान लें तो V1 प्लस V2 प्लस V3/3, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है HC वर्मा साहब का। और नीट में सीधे सीधे यही सवाल आया, बस ये छुपा लिया था। और इस सवाल को इस तरीके से 2 रॉड बना के देते हैं और बोलते हैं यहाँ का कॉमन टेम्परेचर बताओ। मेरे लिए तो ये सवाल सेम है, बस मैंने इसको छुपा लिया। आंसर बोले बेटा अगर यहाँ पे T1 हो, यहाँ पे T2 हो, यहाँ पे R1 हो, यहाँ पे R2 हो, तो मैं तो सीधा बोलूं T1/R1 प्लस T2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 सीधा कॉमन टेम्परेचर। मेरे लिए तो ये 3 रॉड वाला नहीं 2 रॉड वाला प्रॉब्लम है, जिसमें एक रॉड पे मैंने हाथ रख के छुपा लिया। ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा, एक और उदाहरण लेके आ रहा हूं जो मैकेनिक्स से, और आपको दिखाऊंगा मैं कि मैकेनिक्स में कैसे चीजें कनेक्ट होती हैं। मैं कहीं से एंटर करके बेटा कहीं से निकल सकता हूं। और यहां पे
जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें, हमारा ये फोकस होता है कि हम उस कॉन्सेप्ट को बच्चे के दिमाग में इम्बेड कर दें और वो बच्चा हर कंसेप्ट को कनेक्ट करके नए सवालों में सोच पाए, ताकि वो एग्जाम में भी एक्सेल करे और अपने लाइफ में भी। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको। आप सब ने बेटा ये सवाल कभी ना कभी जरूर देखा होगा। बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है, बहुत आसान चीज है, मैं और आसान करके आपको समझा दूंगा। ये m2g है बेटा, ये m1g है। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन पूछूं आपसे तो आपको पता होगा, बहुत ट्रिवियल सी चीज है। एक्सेलरेशन क्या आ गया? m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। वहीं अगर ये x नीचे चला जाए, और स्वाभाविक सी बात है ये जितना नीचे जाएगा क्योंकि ये धागा से कनेक्टेड है उतना ही ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर x गया होगा। और सपोज करो यहाँ पे इसकी स्पीड v रही होगी तो इसकी भी ऊपर की तरफ स्पीड v रही होगी। सिंपल सी बात है भैया, दोनों सेम धागे से कनेक्टेड है, तो मैं लिख सकता हूँ, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखने जा रहा हूँ बेटा, जो सर अभी प्रूफ भी किए थे कि m2gx माइनस m1gx नेट बर्डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले दोनों रुके हुए थे तो मैं देख सकता हूँ हाफ m2v स्क्वायर प्लस हाफ m1v स्क्वायर, और शुरू में तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अगर मैं कॉमन लूँ तो ये आ गया हाफ m2 प्लस m1v स्क्वायर, और ये आ गया बेटा m2gx माइनस m1gx। बस 1 मिनट आपका ध्यान मैं चाहूंगा, बस 1 मिनट, गिन के 60 सेकेंड्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा m2g v माइनस m1g v, क्योंकि आपको पता है dx बाई dt v होता है, और ये हाफ m1 प्लस m2, और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2v dv बाई dt। और आपको पता है dv बाई dt और कुछ नहीं एक्सेलरेशन होता है, और v से मैं कॉमन लेके यहाँ पे काटूंगा और यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और एक्सेलरेशन आ जाएगा m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। देखो बेटा, मैं एंटर किया वर्क एनर्जी थ्योरम से और निकाल दिया न्यूटन्स लॉ। और इतना ही नहीं, अब लास्ट चीज दिखाने जा रहा हूं, बस 10 सेकेंड अपना कंसंट्रेशन मुझे दे दो, 10 सेकेंड्स। यहां वेलोसिटी 0 थी बेटा और यहां वेलोसिटी v है, और मुझे पता है अभी अभी सर ने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया है, एनसीईआरटी की बात उन्होंने कही है, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2s वाली हाफ m, बड़े बड़े टीचरों को नहीं क्लिक करता है। सोचिए सर ने अपने जमाने में क्या मेहनत की होगी, क्या आज भी उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है। अब आप देखिए बेटा, यहां v स्क्वायर जो होता है वो u स्क्वायर प्लस 2as होता है, और u 0 है बेटा, किसी एक ब्लॉक को देख लो u 0 है, तो मुझे तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2as दिख रहा है, जहां s नहीं है बेटा, डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, x। और अगर तुम बेटा यहां से सॉल्व करते तो यहां पे तुमको, अगर तुम रीअरेंज करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 2 m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x। यहां से अगर तुम सॉल्व करो v की वैल्यू तो, सर 1 मिनट सर, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम था ना? हाँ बेटा। सर 1 मिनट, ये 2a, इसको मैंने कहीं देखा है सर, ये कुछ है बेटा? ये कुछ नहीं है, ये एक्सेलरेशन है जो ऑलरेडी मैंने न्यूटन्स लॉ से निकाले। अब बेटा तुम डिसाइड कर लो, मैं तुमको वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहा हूं, न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहा हूं, या काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। मेरे लिए बेटा मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे बस फिजिक्स आता और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं बस। बाकी आप बहुत मैच्योर है कि आप खुद डिसाइड कर लें, ठीक है? क्योंकि न्यूटन ने खुद कहा था मैं एक बूंद के समान हूं, तो फिर मैं कौन होता हूं घमंड करने वाला। बाकी मैं सर को बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग पढ़ाया आपने, आई लव दैट। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स एजे सर पूरा पढ़ाएंगे जैसा बता दिया आपको, क्योंकि उनका सेशन आने वाला है। और ये काफ़ी अच्छी ट्रिक्स यहाँ केशव सर ने जो बताई है 1 बाय 1, वो ट्रिक्स के साथ में 20 से 25 मिनट का लेक्चर केशव सर लेते रहेंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाएँ, कि वो 20-20, 25-25 मिनट में हम 20 से 25 सवाल आपके सॉल्व करवा दें एक्स्ट्रा, जो आप शायद नहीं कर पाते, और स्पीड के साथ में बिना पेन चलाए परफेक्शन और एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व करवा दें। वो मैं बात कर रहा हूँ। खैर थोड़ा सा आगे चलते हैं।
ट्रिक्स हम आपको करवाएंगे, कंटेंट हम परफेक्ट फॉर्मेट में आपके लिए लेके आएंगे, सब कुछ हम आपके लिए लाने वाले हैं। अभी फिलहाल आगे चलते हैं। 1% इंप्रूवमेंट इन रूटीन। अब बिल्कुल नेगेटिव बात कर देता हूं मैं। नाउ आई विल टॉक सुपर नेगेटिव। आई विल टॉक सुपर नेगेटिव। मान लेते हैं तुम्हारा, हाँ सब यूट्यूब पर ही होगा, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब हमने पूरा प्रयास किया, तुमने पूरा प्रयास किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब दोस्तों जिंदगी में एक चीज हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए और उसका नाम है हमारी हेल्थ। क्योंकि सारे युद्ध आजकल इसके अराउंड लड़े जा रहे हैं। मैं आज ऑनलाइन बैचेस में बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जो हर दिन मुझे मैसेज करते हैं कि आज हम एडमिट हैं, आज हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, आज हमारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, आज हमारा हेडेक हो रहा है, ना जाने क्या क्या। हमें ये समझ लेना है कि 3 चीजें हमें किसी कीमत पर नहीं छोड़नी है: नींद, एक्सरसाइज और डाइट। नींद गई सब चला जाएगा। आपका कंसंट्रेशन आपकी नींद की वजह से है, आपकी मेमोरी आपकी नींद की वजह से है, आपका फोकस आपका नींद की वजह से है, आपका कमिटमेंट, आपका जज्बा, आपका जोश, आपका जुनून आपकी नींद की वजह से है। कभी भी ये बेवकूफ़ी मत करना कि अब एग्जाम की डेट आ गई है, आज से 5 घंटे ही सोऊंगा, और कोई गधा ऐसा बोले तो मेरी तरफ से चाटा मारना उसको। नींद गई सब चला जाएगा। नींद का चले जाना ही धरती पर नरक का मिलना होता है। तुम्हारी नींद जाएगी, तुम्हें एंजाइटी होगी, तुम्हें स्ट्रेस होगा, तुम्हें डिप्रेशन आएगा और तुम खत्म हो जाओगे दोस्त। इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लो, चाहे जो हो जाए खुद को नहीं खोना है। सब कुछ खो दो दोस्त, खुद को मत खोना। क्योंकि अगर तुमने खुद को खो दिया ना, तुम्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। जिस दिन तुमने खुद को खत्म कर लिया, लोग तुम्हारा सिर्फ अंतिम संस्कार करेंगे। और कोई एग्जाम इतना बड़ा नहीं है कि तुम खुद को खो दो। इस चीज को रट लो कि हमें सोना है, जितना हो सके उतना सोना है, कोई दिक्कत नहीं। नींद ज्यादा आ रही है तो डाइट को इंप्रूव करो, वर्कआउट रोज करो, पसीना रोज बहाना है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुमने खुद को खो दिया, और ऐसे लोगों को मत सुनना जो गांजा फूकने के बाद मोटिवेट करने आते हैं कि अब से 2 घंटे सोना है नेक्स्ट 6 महीने के लिए। मैं तो कभी ऐसे वर्ड यूज ही नहीं करता हूं, लेकिन मुझे करने पड़ते हैं। मैं उनकी बातें सुनता हूं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैंने कहा कौन बेवकूफ है ये। हाँ, अगर तुम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे तुम मेडिटेशन कर रहे हो, तो तुम स्लीप को कम कर सकते हो। पता है स्वामी विवेकानंद, वो कहते थे उनके लिए कि 16 घंटे मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो सोते नहीं थे, वो मर गए, बहुत पहले मर गए। 6 आवर्स वेरी आइडियल सिचुएशन है। 7 घंटे भी सो रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज और डाइट, क्योंकि ये 3 पिलर्स है तुम्हारी जिंदगी के: स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट। ये तुम्हारी लाइफ के पिलर हैं। इसी के अराउंड ये तुम्हारा स्टेज है, यहीं से तुम आगे बढ़ोगे, आगे बनोगे। ये स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट, ये अगर नहीं है ना दोस्त, यू विल बी फिनिश्ड। कसम ले लो, 20 मिनट रोज सीढ़ियां चढ़ो। 20 मिनट रोज सीढ़ियां चढ़ने से क्या होगा? खाना बढ़िया पचेगा, फिर क्या होगा? फिर नींद अच्छी आएगी, फिर क्या होगा? मेमोरी अच्छी होगी। कोई अगर मुझसे ये पूछता है कि सर एक ऐसी एक्सरसाइज बताओ जिससे मेमोरी बढ़िया होती हो, स्क्वेट्स। पैरों की मसल्स पे जितना जोर पड़ेगा मेमोरी उतनी ही बढ़िया होगी। सीढ़ियां चढ़ोगे, पैरों की मसल्स पे जोर पड़ेगा, या उठक बैठक कर रहे हो, मेमोरी बढ़ेगी। लेकिन तुम थकान होती, अरे तुम थके हुए पहले से हो, तुम्हें क्या थकान होती?
पोहा तुम्हारे पचता नहीं है, मैगी तुम्हें कुछ नहीं देगी, तुम 2 मिनट के खाने के भरोसे जिंदा हो, 2 सीढ़ियां चढ़ते हो तुम हाँफ जाते हो। बातें तुम विवेकानंद बनने की करते हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आइंस्टाइन, न्यूटन। झिंगुर बनोगे तुम। स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट आर द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। इनमें किसी केस में कॉम्प्रोमाइज मत करना, जिंदगी में निपट जाओगे, खत्म हो जाओगे। एक बात समझो, स्मार्ट एनालिसिस, टेस्ट में नंबर कम आ गए तो पेपर ही नहीं देखते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। अरे तुम यार, अगर तुम्हारी हिम्मत एक खराब हुआ पेपर देखने की नहीं है, तुम क्यों तुम पेपर देखने गए थे? क्यों तुम पेपर देने गए थे? ताकि तुम खुद की कमियां देख पाओ, और कमियां दिखी तो तुम भाग निकले। खुद की तरफ उंगली दिखाने की औकात होगी। दूसरों को हर कोई दिखाता है, लेकिन ये नहीं पता होता जब दूसरों को दिखा रहे होते तो 3 उंगलियां खुद की तरफ होती है। खुद को अगर तुम्हारी उंगली दिखाने की औकात है तो एग्जाम देना है। मैं हमेशा कहता हूं राहुल, दैट इफ यू रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट। टू बी द बेस्ट, नेवर रेस्ट आफ्टर द टेस्ट। इफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम बेस्ट, नेवर रेस्ट आफ्टर द टेस्ट। आपको पता होना चाहिए, और सिर्फ टेस्ट ही नहीं, PYQs का एनालिसिस भी इसी शिद्दत से करना है। तुम्हें PYQ सॉल्व करना भी नहीं आते, अब तो कम से कम सीरियसनेस ले आओ। जो आज गलत ऑप्शन है वो कल आने वाले सालों में सही ऑप्शन बनेगा, वही ऑप्शन सही बन जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज होने से दोस्त, वही ऑप्शन सही बन जाएगा। हर ऑप्शन को ध्यान से देखो। 99% लोग 10 सालों के PYQs ढंग से नहीं कर पाते हैं, जो कर लेते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। PYQs करने का मतलब क्या है? मुझे अगर जैसे मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से सवाल आया और कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड दिए हुए हैं, पिल्स दी हुई है और जो जो चीजें होती है, तो तुम्हें एक चीज के बारे में ध्यान है, बाकी के बारे में ध्यान नहीं है, और तुम्हें उस चीज के बारे में ध्यान है, आंसर भी वही सही है और तुमने टिक मार दिया और तुम्हारा सही हो गया। बाकी 3 ऑप्शन के बारे में तुम्हें कोई खैर खबर नहीं है और तुम्हें खैर खबर करनी भी नहीं है, तुम महामूर्ख हो। अपने सिलेक्शन की उम्मीद आज ही छोड़ देना। सर PYQs करने से सिलेक्शन होता है? तो होता है क्या? होता है? हाँ होता है। PYQs करने आने चाहिए। हर अल्टरनेट डे का ही क्वेश्चन होता है कि सर मैं PYQ कर लूँ, हो जाएगा क्या? हो जाएगा, रैंक भी आ जाएगा। तेरे को करना आते हैं PYQ? है तेरे में शिद्दत? अगर तुम 10 सालों के PYQs में चारों ऑप्शन को पढ़ते हो तो तुम 40 साल के PYQs कर रहे हो। और टेस्ट में, टेस्ट को देके नहीं आना, चेक करना है कि सिली मिस्टेक की वजह से खराब हुआ ये सवाल, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से खराब हुआ ये सवाल, या मेरे पास टाइम ही नहीं था। LOT, LOC, सिली मिस्टेक्स, SMS, ये 3 रीजन होते हैं। कहां तुम मात खा रहे हो जिंदगी में? लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट और सिली मिस्टेक, ये 3 रीजन है। एनालाइज इट वेल। 1% इंप्रूवमेंट इसी स्मार्ट एनालिसिस से आएगा, 1% इंप्रूवमेंट, और मैं उसी के लिए एफर्ट लगा रहा हूं आप लोगों के साथ, और कोई रास्ता ही नहीं है। और नहीं कर सकते तो अपनी तैयारी आज ही बंद कर दो। आज ही बंद कर दो। तुम किसी भी एक चीज को, सर NCERT से सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा। क्या चाहिए? शिद्दत। सर PYQ से हो जाएगा? हो जाएगा। क्या चाहिए? शिद्दत। सर कोचिंग के नोट से हो जाएगा? हो जाएगा। क्या चाहिए? शिद्दत। सर सिर्फ कोचिंग के टेस्ट दो? हो जाएगा। हो जाएगा। क्या चाहिए? शिद्दत। सर सिर्फ ऑनलाइन से हो जाएगा क्या? 200%। क्या चाहिए? शिद्दत।
ऑफलाइन से सर, ऑफलाइन में तो हो जाएगा, होता है, होता रहा है। क्या चाहिए? शिद्दत। एक चीज के ऊपर नजरें गड़ा के बैठ जाओ, वरना निपट जाओगे। करो, और वरना कुछ नहीं होना है यार, कुछ होना ही नहीं है। 1% इंप्रूवमेंट इन योर टाइम टेबल, 1% इंप्रूवमेंट इन योर टाइम टेबल। और ये समझ लो, ये समझ लो, जब PYQs का एनालिसिस कर रहे हो तो ये चेक करो कि कहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। गधों की तरह सॉल्व मत करो। और इसलिए मैंने पूरा ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं। ये देखो, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। ये फिजिक्स में हाई वेटेज कौन से हैं, हाई वेटेज हाई इनपुट वाले कौन से हैं, लो वेटेज लो इनपुट वाले कौन से, ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ऐसे बायो में, बॉटनी में, जूलॉजी में, सब में बना दिए। ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे ये थोड़ी देर में कॉन्टेक्ट। NCERT निचोड़ से सिलेक्शन होता है क्या? हजारों का हो चुका है, आगे भी होगा। हजारों का हुआ है, आगे भी होगा। आखिरी बात, उसके बाद सेशन खत्म करते हैं। ध्यान से देखो, इन योर टाइम टेबल, पता है एक रिसर्च हुई, और वो रिसर्च ये कहती है कि मान लो दो लोग हैं और दोनों मरने वाले हैं। दोनों की उम्र मान लो 95 साल हो गई, मरने वाले हैं। लेकिन एक ने मरने से पहले, हाँ, लगभग उनकी उम्र हो चुकी, डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि अभी निपटेंगे। लेकिन एक ने रात को लिखा कि मुझे कल उठ के ये काम करना है। उसका ब्रेन ऐसे केमिकल सीक्रेट करने लगेगा तो उसकी बॉडी को रिपेयर करने लगेंगे और उसको जिंदा रखेंगे। उसके मरने की संभावनाएं कम हो जाएगी। ये रीसेंट स्टडी है कि जब कोई इंसान गोल ओरिएंटेड होता है ना, तो उसका शरीर, उसका दिमाग उसके साथ लग जाता है। तुम्हें सुबह उठ के ये नहीं पता कि तुम सुबह क्यों उठे हो, तो तुम्हारे उठने से और ना उठने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसे कई लोग नहीं उठते, मर जाते हैं, उनका क्रियाक्रम होता है, निपट जाते हैं, खत्म बात। उसमें कोई सीधी सी बात है यार। दुनिया को फर्क उससे पड़ता है जो कुछ कर रहा है। आज मोदी से सबको फर्क पड़ रहा है, क्यों? वो कुछ कर रहा है। भारत में कितने हजार लोग रोज मरते हैं, किसी को फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। लिखो कि कल सुबह उठ के क्या करना है। और दीदी भैया ने जो टाइम टेबल बना के दिया है ना, उससे बेड़ा पार नहीं होगा तुम्हारा। 8 से 9 फिजिक्स पढ़नी है, 9 से 9:15 खाना खाना है, 9:15 से 9:15 से 9:16 तक टॉयलेट जाना है। अच्छा, ये भी लिख दिया भैया ने। मतलब टॉयलेट का टाइम भी फिक्स कर दिया ना भैया ने, तो कि ये 9:15 से 9:16 टॉयलेट जाना है। नहीं लगी तो पानी पीना है, लेकिन जाना है, क्योंकि भैया ने टाइम टेबल लिख के दिया है। व्हाट ए नॉनसेंस इट इज यार। और तुम खुद का टाइम टेबल लिख लेते हो, 8 से 9 हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और फिर देख रहे हो स्टार+ पे अनुपमा, रिश्ता वही सोच नहीं, टाइम टेबल चेंज। टाइम टेबल एक दिन चेंज हो गया, अगले दिन अब कल अनुपमा देखे थे तो आज भी देख लेता है। तुम्हारी खोपड़ी में वो कचरा भर गया है जिसका दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कुछ लॉजिकल करो। खाना खा रहे हो, रूम में एक कोने में जाके बैठ जाओ, कोने में जाके बैठे और खाना खा रहे चुपचाप, आंखें बंद है। सोचो यार, पागल नहीं होगे उससे, दिमाग तेज काम करेगा। मैंने किया है ये, घर वाले बोलते थे पागल, सटिया गया है, ठीक कराओ उसको। उसी मेहनत से हमने कईयों को ठीक किया, फिर उसी मेहनत से कईयों का ब्रेन ठीक कर दिया हमने, माइंडसेट चेंज कर दिया हमेशा के लिए, कईयों को मरने से बचा दिया। कोने में बैठ जाओ, और तुम बैठे हो, चड्डा वड्डा पहन लिए हैं, बढ़िया खाना सजा लिए हैं। आज वो अनुपमा में कल वो रोई थी, पता नहीं क्या हुआ था उसके साथ, आज देखते हैं क्या होता है। अरे कचरा भरा हुआ है तुम्हारे कंटेंट में यार, खोपड़ी में कचरा। क्या करोगे तुम? रोज बनाओ टाइम टेबल, रोज बनाओ। और जो बेवकूफ तुम्हें टाइम टेबल बना के दे कि देखो ऐसा है, 9:45 से 9:50 तक मिराज खानी है, जर्दा खाना। बोले क्यों? जर्दा खाने से जब अंगूठा रगड़ते हैं तो किस्मत की लकीरें बदल जाती है, खाना है।
क्या चल रहा है यार ये? बी सीरियस। जिंदगी में अगर तुम्हारे पास सपने हैं ना तो तुम्हारी जिंदगी है। जिस दिन सपने मर गए तुम मर जाओगे। और टाइम टेबल को डिवाइड करो। तुम्हारा मतलब सिस्टम फिक्स कर रखा है तुमने कि जब नीट की तैयारी शुरू करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फैलोपियन ट्यूब लाइगेशन, हिस्टेरेक्टोमी कैसे होती है, बच्चों को रोकने के लिए, बच्चा पैदा ना हो उसके लिए क्या क्या करते हैं। अरे भाई टफ सब्जेक्ट पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, टाइम दो उसको, केमिस्ट्री पढ़ो, टाइम दो उसे, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन यहीं से होगा बबुआ, सिर्फ यहीं से, और कोई रास्ता है ही नहीं। ये रास्ता है, अरे ये तो सबको आता है। जो सब कर रहे हैं वो तुम करोगे, कंपटीशन कैसे बीट करोगे दोस्त? टफ करो, आज करो। और टफ नहीं कर सकते, रफ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं बन पाओगे ना। मैं तुम्हें कह रहा हूं जितना रफ काम करोगे उतना टफ बनोगे। रफ काम बोले तो न्यूमेरिकल्स करने, इनको टाइम दो, 80% टाइम इनको, 20% टाइम इनको। हाँ टेस्ट में नंबर नहीं आएगा। जब 80% टाइम इनको दोगे ना टेस्ट में नंबर नहीं आएगा। जो बायो पढ़ के आएगा ना उसका नंबर ठीक आएगा। लेकिन तुम इज्जत के लिए काम नहीं करना, कंटेंट के लिए काम करना, नॉलेज के लिए काम करना। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से तुम्हारा ब्रेन तेज होना शुरू होगा, डेवलप होना शुरू होगा। जो ब्रेन तेज होगा, जो ब्रेन डेवलप हो जाएगा तो बायो भी मक्खन लगने लगेगी। इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट अगर तुम नहीं कर सकते यू विल बी लॉस्ट। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, ओवर थिंकिंग का मुद्दा चल रहा है। एजे सर भी काफ़ी देर से इसके ऊपर राय रख रहे हैं अपनी। एजे सर भी इन बच्चों को सलाह दे रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ भाई सभी को। दुनिया के 99% मोटिवेशनल स्पीकर्स यही बात कहते हैं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। पहली बात, मुझे नहीं आता मोटिवेट कैसे करते। आई टॉक रियल, मैं रियलिटी स्पीकर हूँ। माथा है अपना, जो डीएनए है ना, डीएनए उसका सिस्टम है। 70% टाइम वो नेगेटिव सोचेगा, तुम्हारा ताऊ नहीं रोक सकता। रोक के बता दो। 30% टाइम वो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेगा, अगर तुमने मैगी ना खाई हो तो और अनुपमा ना देखा हो तो पॉजिटिव सोच सकता है। क्यों सोचना है पॉजिटिव, क्यों सोचना है नेगेटिव? कंटेंट सोचो। दिस इज मेमोराइजेशन। मेमोराइज द कंटेंट। ना पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव सोचना है, सिर्फ कंटेंट सोचना है। क्यों? 1 घंटा रोज, 1 घंटा रोज कसम खा के जाओ। अभी मैं कमेंट सबके पढ़ूंगा, कमेंट सबके देखता हूं मैं। लाइव चैट की बात नहीं कर रहा हूं, कमेंट सबके पढ़ूंगा मैं, कि कौन बच्चा ये शपथ लेके जा रहा है कि मैं रोज मेमोराइज करूंगा, रोज मेमोराइज करूंगा, रोज अपनी जिंदगी में, खाते वक्त, नहाते वक्त, फ्री होते ही, ट्रेवल करते वक्त, आई मेमोराइज। पंचायती नहीं ठोकनी यार। मुंह बंद रखो, ये चलाओ। मुंह बंद होगा तभी ये चलेगा। अब तुम रुकते ही नहीं हो। पता है बिग बॉस में क्या हुआ कल? पता है क्या हुआ बिग बॉस? तुम्हारे पिताजी को खाना देंगे वो? जब मुंह बंद होता है तो दिमाग चलता है, और जब दिमाग चलता है तो मुंह कभी नहीं खुलता है। मेमोराइजेशन 1 घंटा रोज करो, दिमाग में दर्द होगा, दिमाग गर्म होगा, लेकिन जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। हमेशा, हमेशा के लिए तुम बदल जाओगे, हमेशा के लिए। ये मेरा वादा है तुमसे। टाइम टेबल मैं हमेशा बोलता रहा हूं। अब मुझे कई बच्चे शुरू में भेजे DWAR, और मैं कहता रहता कि द्वार है, तुम्हारी सक्सेस का द्वार है। व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया। व्हाट आई विल, कल मैं क्या करूंगा। व्हाट आई अचीव्ड, आज मेरी अचीवमेंट क्या है। व्हाट आई रिग्रेट, क्या मैंने ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। 2 दिन किए, 5 दिन किए, 10 दिन किए, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे जैसे कई आए, कई गए। अभी भी समय है, और अगर तुम्हारे में से किसी की औकात है
तो मुझे प्रॉमिस करके जाओ कि अब 4 मई तक तुम DWAR रोज भरोगे, और नहीं कर सकते हो तो यहां अब मत आना, तुम छोड़ देते हो यार। हार्डवर्क से रिजल्ट नहीं आता है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क से आता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर एक दिन जिम गया और 10 घंटे वर्कआउट कर लिया मेरी बॉडी बन जाएगी, मेरी मसल डैमेज हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा मुझे? 15 दिन रोज गया 1 घंटा, फर्क पड़ेगा। 15 महीने रोज गया 1 घंटा, बहुत फर्क पड़ेगा। और 15 साल 1 घंटे गया तो मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा फर्क सबको दिखेगा। कंसिस्टेंट तुम नहीं कर पा रहे हो यार। मतलब मैं इतना बोलता हूं कि DWR भरो, इतनी चीजें मैंने बेसिक से आप लोगों को समझाई, इतनी चीजें बताई, इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन तुम लप्पू से बने बैठे हो। ये लो फॉर्मेट लो, ये फॉर्मेट लो। ये तो ऑडियो काका खुल के हमारे मित्तल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, ऐसी डायरी बनाई है मैंने 300 दिन की। घर पे कर लो यार, रफ कॉपी में कर लो, करो। भाई देखो, नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, एसएससी वैसेससी कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम को मैं बहुत छोटी चीज मानता हूं। तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, ये एटीट्यूड है, ये तुम्हारी शख्सियत है कि तुम रोज एक्सरसाइज करते हो, अच्छा कर। SAD हो जाओगे। जो SED फॉलो नहीं कर रहा वो सब OCD के पेशेंट बने बैठे हैं आज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। TTC तुम्हारे लिए टेस्टिंग के लिए, NCERT वर्ड टू वर्ड है, NCERT निचोड़ है। नीट काका जी ऐप डाउनलोड करो, वहां अच्छी चीजें और है। लेकिन तुम 1 घंटे मेमोराइजेशन, 1 घंटे शुरू करना है, 2 घंटे तक लेके जाना है। 10 मिनट DWAR, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़नी है, 6 से 7 घंटे सोना है। डेट चाहे जो आओ, एग्जाम चाहे जो हो, यही जिंदगी है, यही हकीकत है। मैं आपके प्रॉमिस का, आपके कमिटमेंट का वेट कर रहा हूं, क्योंकि आज की बात थी 1% इंप्रूवमेंट। इस संडे को AJ सर ये सेशन लाने वाले हैं। बहुत मेहनत की उन्होंने इस काम के लिए, सुबह से शाम तक लगे हैं और बहुत परफेक्ट सेशन लेने वाले हैं। शेड्यूल कर दिया है पहले से ही, जाके लाइक करो। इवेंट में आना है, क्वालिटी का कंटेंट देखना है तो आना है। नीट CT से आप प्रोसीड कर सकते हो। 20-25 मिनट के वीडियो केशव सर के भी आने वाले हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए की है। शायद मित्तल सर अगर लाइव चैट में आ गए हैं तो मैं उनके लिए, वो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई अगर रिवाइज करना हो तो ऑडियो काका जरूर से सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब कर लें भाई, हर एक कीमत पर सब्सक्राइब कर लें। ऑडियो काका आपका ही काका ये है, लिसन टू योर सक्सेस इसकी टैगलाइन है। कई चीज़ें हैं बट लाइफ इज ऑल अबाउट 1% improvement. If you can improve 1%, you can beat 99%. Thank you so much.